स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे पंजाब की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया आरोप, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का लगा आरोप। सोनीपत में निर्माणाधीन हाईवे पर रेंगते हुए गुजरा राहुल गांधी का काफिला, नाथुपुर से प्याऊ मनियारी तक बनी रही जाम की स्थिति। बठिंडा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और मिनी बस में टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर समेत 2 की मौत। बठिंडा के आरटीओ पर लगे आरोप, परमिट जारी होने के बावजूद नहीं जारी किया जा रहा टाइम टेबल। गुरदासपुर में मंदिर तोड़कर गुरुद्वारा बनाने का बयान, युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, पेशी के बाद अदालत ने भेजा जेल। शुरुआत करते हैं खबरों की। बठिंडा के आरटीओ पर ट्रांसपोर्टर द्वारा बस का परमिट जारी होने के बावजूद टाइम टेबल जारी नहीं करने, पैसे मांगने और परेशान करने के संगीन आरोप लगे हैं। वहीं आरटीओ राजदीप सिंह बराड़ ने इस मामले में कागजात चेक करने के बाद जानकारी देने के नाम पर सिर्फ गोलमोल जवाब दिया। अब पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने पंजाब सरकार और विजिलेंस विभाग को शिकायत देने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में जानकारी देते हुए बठिंडा के ट्रांसपोर्टर चरण सिंह बालिया ने बताया कि बठिंडा से मानसा रूट पर आरटीओ दफ्तर से उसे 65 नंबर परमिट जारी किया गया था, परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी बठिंडा के आरटीओ से उसे उक्त रोड पर टाइम टेबल जारी नहीं किया जा रहा है। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 2022 ਚ ਪਰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 65 ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਇਆ ਤਲਵੰਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਉਹਦਾ ਵਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੀਸਰਵੇ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਰਟੀਓ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਮੂਸਾ, ਇੱਕ ਝਨੀਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਢਿੰਗੜਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੂਸਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ रूट ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਰਟੀ। और इस खबर पे हमारे साथ बठिंडा से संवाददाता पपिंदर जुड़ चुके हैं। पपिंदर, आरटीओ पर गंभीर आरोप लग रहे, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? मैडम, आरटीओ राजदीप सिंह बराड़ है, ये पहले भी विवादों में रही है। यहाँ पे एडीसी भी रहे हैं ये पंजाब में बहुत जगह पे, तब भी विवाद हुआ था। गुरचरण सिंह वालिया, आलू वालिया ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, उनकी बसों के परमिट तो 6 महीने पहले मिल गया था जी, लेकिन इनको जो रूट है, टाइम टेबल है, वो नहीं दिया जा रहा जी। इस मामले में आरटीओ की तरफ से क्या कहा जा रहा है पपिंदर? आरटीओ तो मेरे को पत्रकारी बताने लग गए जी, मेरे को बोलने लग गए भी आप वैसे तो आपके चैनल और अखबार पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं, और आप पत्रकार हो भी या नहीं हो, यह भी आपको सीखने की जरूरत है। तो मैंने भी उनको जवाब दिया जी कि भी शायद आप सिखा दो जी, मेरे को बाइट तो दे दो, वर्जन तो दे दो जी। लेकिन कहते कि टाइम चेक करने के बाद में ही वर्जन देंगे हम आपको जी, यानी जवाब देने से बच रहे, गोलमोल बातें कर रहे हैं। गोलमोल जवाब दे रहे जी, बिल्कुल अगर ये जवाब दे देते हैं तो फंस जाते हैं जी, क्योंकि 6 महीने हो गए जी परमिट जारी किए। तो परमिट जारी करने के बाद में क्या होता है, ट्रांसपोर्टर को एसआरटी एक रोड टैक्स होता है, वो लगना शुरू हो जाता है जी। लेकिन इनको टाइम टेबल अगर देंगे तो ही बसें चलेंगी नहीं जी। अब इन्होंने ऐलान किया है कि अगर पंजाब सरकार ने या इस आरटीओ ने हमारे को टाइम टेबल जारी नहीं किया तो सारी बसें ले जाके आरटीओ दफ्तर के बाहर खड़ी कर देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पपिंदर जुड़े थे बठिंडा से। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। बठिंडा में मलोट रोड पर गांव
बलुआना के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार मलोट की तरफ से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर के पार करते हुए सड़क की दूसरी ओर चली गई। दूसरी तरफ से मलोट की तरफ जा रही एक मिनी बस के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही, जबकि कार सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर समाज सेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के वॉलेंटियर यादविंदर कंग, जनेश जैन, साथ ही एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची और शवों घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ਬਠਿੰਡਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਭੀਸ਼ਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 2 ਜਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਵੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੀਸ਼ਣ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। तो भटिंडा से ये खबर सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद वो डिवाइडर से टकरा के डिवाइडर की दूसरी तरफ रोड पर चली गई, जहां मिनी बस से गाड़ी की टक्कर हो गई। और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और मिनी बस भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे मौके पर ही लोगों की मौत भी हुई। और भटिंडा से इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पपिंदर जुड़ चुके हैं। पपिंदर, पूरी जानकारी चाहेंगे, आखिर कार के अनियंत्रित होने की वजह क्या बताई जा रही है? मैडम, कार के अनियंत्रित होने की वजह कुछ नहीं है, सिर्फ आगे पशु आने के कारण ये अनियंत्रित हो गई थी। इसके बाद में ये यहाँ बठिंडा की तरफ आ रही थी मलोर से जी। और अचानक डिवाइडर से टकराने के बाद में दूसरी तरफ चलेगी और दूसरी तरफ बठिंडा से मलोट की तरफ जा रही कि मिनी बस के साथ टकरा गई है। और हादसा इतना ज्यादा था कि आसपास के जो लोग हैं वो भी घबरा कर इतने बार आए कि भी इतना बड़ा आवाज बहुत ज्यादा थी जी, इतनी भयंकर आवाज थी कि शायद कोई ब्लास्ट हो गया हो। बिल्कुल। लेकिन बाद में पपिंदर, आगे घायलों देखा की गया- बात करी जाए तो घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है इस वक्त? अभी घायलों की स्थिति तो सही है, लेकिन उसमें से 2 जो नौजवान हैं उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है, लेकिन उनको रेफर नहीं किया गया। डॉक्टर कहते हैं कि अभी ये आ जाएंगे, यानी कि अच्छी जी। स्थिति में। मृतकों के बारे में कोई जानकारी, क्या वो सभी एक ही परिवार से थे? नहीं मैडम, ये कोई जानकारी नहीं है। अबोर के निवासी थे सारे, शायद यहाँ बठिंडा में कोई फंक्शन में आए थे जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पपिंदर जुड़े थे भटिंडा से। खबर भटिंडा से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवजीत जीदा के ऑफिस में आज की खबर की टीम पहुंची, जहां बड़ा दावा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी G20 समिट सम्मेलन के नाम पर सरकारी वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उन वेबसाइटों के ऊपर भगवा और हरे रंग का लोगो बनाया गया है और उसमें कमल का फूल भी है, जिससे ये साबित होता है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब देश के साथ साथ जो सरकारी वेबसाइट है उनका भी भगवाकरण करना चाहती है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवदीप जीदा ने बताया कि आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और उसका खंडन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से लोगों को हटाना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जी ग्लोबल जो है G20 पे भाजपा अपना प्रचार कर रही है, उस पर कमल का फूल और भगवाकरण जो उस पर लगाया गया है, बड़ी एक निराशाजनक, बड़ी एक घटिया मैं इसको बात कहूँगा, क्योंकि एक पार्टी का प्रचार हम नहीं कर सकते जो कि सेंट्रल सरकार की वेबसाइट होती है, उस पर कोई तिरंगा झंडा हो जाए देश का है, जो हमारे देश का तिरंगा झंडा है उसका लोगो लग जाए और उस पर फूल का लोगो लगाना,
भगवा उसका जो कलर करना एक देश के हित में नहीं, ये बिल्कुल देश के जो मैं कहूँ उसके एक बहुत विरोधित बातचीत है ये। क्योंकि अगर कोई पार्टी देखे, पार्टी तो सेंटर में कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, लेकिन जो देश है वो हमारा एक देश है जिसमें हर एक तरह के धर्म के लोग रहते हैं, हर एक तरह के जाति के लोग रहते हैं, और अपना एक पार्टी का प्रचार करना, इससे मैं समझता हूँ बुरी बातचीत कोई नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेकर इस पर ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जी है सेंटर की जो है सरकार आज की, और जो हमारी वेबसाइट है इंडिया की या सेंटर की, उस पर फूल लगा दिया, भगवा कर दिया, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान। खबर भवानीगढ़ से है, जहां गुरुवार देर शाम मोटरसाइकिल सवार 4 नकाबपोश लुटेरे शहर के बीचों बीच स्थित भवानीगढ़ गैस एजेंसी के मैनेजर से 7.95 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी संगरूर मनप्रीत सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर रुपिंदर कौल और भवानीगढ़ के थाना प्रभारी प्रतीक जिंदल ने पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उधर शहर के बीचों बीच लूट की हुई इस वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅभी ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਗੜਾਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੜਾਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। पंजाब में शिक्षा व्यवस्था और अन्य कई विभागों से संबंधित मामलों पर आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें मंत्रिमंडल ने स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा समेत 4 बड़े फैसले लिए। इस संबंध में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया, पंजाब में पहली बार सफाई सेवा का चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे, स्क्रैप पॉलिसी लागू की जाएगी, साथ ही वेरका में 500 और पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट में 150 रिक्त पद भरे जाएंगे। फरीदाबाद में देर रात ओयो होटल पर शराबियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हार्डवेयर चौक पर स्थित ओयो में लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने शराब पीकर तोड़फोड़ और मारपीट की। शराबियों ने ओयो मैनेजर के सिर पर बियर की बोतल मारी। घायल मैनेजर को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घायल मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मेरे यहाँ कमरा लिया था, आकाश और करण नाम था दोनों का। उन्होंने कमरा लिया था 7:15 बजे। उसके बाद 9, 9:15 के आसपास उन्होंने 7-8 लड़के बुलाए, ज़बरदस्ती अंदर जा रहे थे। मैं अपने काउंटर पर बैठा था, मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, तो वो बोले जाएंगे अंदर। मैंने फिर मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। मैं काउंटर पर बैठा था, तभी इतने में 7-8 जने ज़बरदस्ती आके हाथापाई करे। मैंने हाथापाई दूर हटाने की कोशिश करी, तो उन्होंने मेरे सिर में बोतल मारी। मेरे यहाँ कमरा लिया। गुरदासपुर के कस्बा के भैनी मियां खां में नगर कीर्तन के दौरान हिंदू सिखों में विवाद पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस युवक के खिलाफ थाना भैनी मियां खां की पुलिस ने धारा 295 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे आज अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ
खबर होशियारपुर फगवाड़ा मार्ग स्थित मोहल्ला माउंट एवेन्यू की है, जहां रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसिंग रिवॉल्वर से घर में ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक व्यक्ति की पहचान रघुवीर सिंह के रूप में हुई है, जो कृषि और जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुरहीन पुलिस चौकी और थाना मॉडल टाउन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। थाना मॉडल टाउन के SHO हरप्रेम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आज सुबह मोहल्ला माउंट एवेन्यू में रहने वाले एक व्यक्ति ने घर के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि मृतक ने ऐसा क्यों किया है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। परिजनों का बयान लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वर्चुअल माध्यम से गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम से सिरसा जिले को करीब 12.24 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने वर्चुअल माध्यम से 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन विकास योजनाओं में एक परियोजना स्वास्थ्य विभाग और 11 परियोजनाएं पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित हैं। सिरसा में इस संबंध में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने शिरकत की। इसके साथ ही सिरसा उपायुक्त सहित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ प्रदेश में पूरे कोई 1800 करोड़ रुपए के इनागोरेशन थे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे या मेंबर पार्लियामेंट थे, जो जो जहाँ अवेलेबल था वो सब थे और एक बहुत गरिमामयी उपस्थिति में ये सारा काम हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि हमारे सरसे ज़िले में भी अच्छी सौगात दी है। कोई 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज ही लॉन्च हुए हैं, जिसमें डिस्पेंसरीज हैं, पशु अस्पताल हैं, अलग अलग जगह पे ये काम हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, उनका धन्यवाद करता हूँ। आप भी मीडिया के थ्रू भी धन्यवाद करते हैं और हमारे चोपड़ा साहब ADC, DC साहब ADC और दूसरे सभी ऑफिसर के सहयोग से ये सब कार्य संपन्न हुए। माननीय मुख्यमंत्री। खबर सोनीपत से है, जहां नेशनल हाईवे 44 पर देर शाम कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का काफिला भी रेंगते हुए दिल्ली की तरफ गुजरा। इस दौरान पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों को उनका काफिला निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। निर्माणाधीन हाईवे पर नाथुपुर से प्याऊ मनियारी तक शाम होते ही अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को मां सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के चलते रात को पानीपत के सन्नौली में अपने रात्रि ठहराव को रद्द कर दिल्ली जाना पड़ा। हालात गंभीर हुए हैं जी। हाँ, तो आप एम्बुलेंस चालक है, कैसे हालात रहते हैं? वह हालात तो ज्यादा गंभीर रहते हैं जी। अब सायरन से भी कोई साइड नहीं दे रहा। हाँ, करे तो, क्या कोई VIP भी फंसे थे आज तो काफी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उन्हीं के चक्कर में भाग रहे हैं। जाम लग रहा है? हाँ जी, जाम लग रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ चलते हो? लोकल चलो। हाँ, तो आज कैसी रोड की हालात रही? रोड की काफी बेकार हालात है, डेली जाम लगता है, सुबह शाम डेली। तो आज जाम में कुछ VIP भी फंसे हुए थे? हाँ जी, फंसे हुए थे काफी। अच्छा, कल शाम को हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को सनौली रुकना था। अचानक संदेश आया कि उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। प्रशासन को अल्टीमेटम देने के बावजूद भी उनको चारों तरफ से गाड़ियों से, पैदल यात्री और मोटरसाइकिल से चारों तरफ से घेर लिया गया। नाथुपुर मोड़, प्याऊ मनियारी और TDI के सामने एक बोटल नेक की तरह जाम की स्थिति में वो 25-30 मिनट तक फंसे रहे। कल शाम को खबर रोहतक से है, जहां प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में हुई त्रुटि को लेकर सरकार ने नेता या मंत्री कोई खास बात मानने को तैयार नहीं। और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, शादी का कार्ड बनवाते वक्त गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर संबोधित कर रही हैं। उनका मानना है कि इस तरह के लाखों आइडिया बनवाने में छोटी मोटी गलती हो सकती है, जिन्हें दुरुस्त करवा दिया जाएगा। बता दें, कमल गुप्ता मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रोहतक पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद अरविंद शर्मा ने भी शिरकत की और उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर दिए। सांसद अरविंद शर्मा ने मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों पर कहा कि जांच का इंतजार करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। जहां तक पीपीपी की बात है, आपने जो कहा, हो सकता है इस तरह का उदाहरण मिल जाए। आफ्टर ऑल 70 लाख परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, 70 लाख परिवारों के। अब 70 लाख परिवारों के पहचान पत्र बनाना ये अपने आप में एक हौसले का काम है और हर व्यक्ति के और हर पार्टी के बस की बात नहीं है। अब 70 लाख प्रॉपर्टी पहचान पत्र बनेंगे, उसमें गलतियां स्वाभाविक रूप से निकलेंगी। हम एक शादी का कार्ड भी अगर छपवाते हैं तो उसको 3 दफ़ा टाइप करके फिर करेक्शन मिलती है, फिर करेक्शन मिलती है। ये इस तरह की गलतियां स्वाभाविक, नया काम है, नया सिस्टम है, इस सिस्टम से हम वाकिफ भी नहीं है। जहां तक पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।